हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ह्यूमन ट्राइब के एक और दुश्मन का पता चलता है। वो लोग बॉर्डर के नॉर्थ वेस्ट साइड पर थे। ईस्ट साइड से डीमन ट्राइब बार बार हमले किए जा रहा था। वहाँ पर काफी मसला बना हुआ था, इसलिए ज्यादा आर्मी वहाँ भेज दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट साइड पर अब डिफेंस काफी वीक था, इसलिए ये लोग दुश्मन प्लानिंग कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम जीचुआन पर अटैक कर दें। इस तरह वो आसानी से ये बैटल जीत सकते हैं और कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये उनका एक यंग ऑफिसर मिंगेर है। इसका पैशन तो काफी है, लेकिन वो अभी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। और उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारा पैशन तो बहुत है, लेकिन इस वक्त हमारी आर्मी को लीड करने के लिए कोई प्रॉपर जनरल हमारे पास नहीं है। एक तो उसके बूढ़े से अंकल थे जिनकी आजकल हेल्थ खराब जा रही थी, जबकि दूसरा एक यंग ऑफिसर था जिसने आज तक प्रैक्टिकली कोई भी वॉर लीड नहीं की थी। जबकि उधर कमांडर्स की मीटिंग चल रही होती है और उसी मीटिंग में डिलिन प्रपोज करता है कि ईस्टर्न रीजन पर हालात काफी खराब चल रहे हैं, वहाँ काफी ज्यादा गद्दार भी आ चुके हैं और इस रिबेलियन को हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। जितने ज्यादा ट्रूप्स वहाँ पर भेजेंगे हम सेफ रहेंगे। प्रेसिडेंट पूछता है कि हम इतने सारे ट्रूप्स कहाँ से लाएंगे। डिलिन मशवरा देता है कि लेई होंग, जिसने जैंग मिंग हुआ की बातों में आकर जिंगशिंग ऑफिसर को मारा था, वो इस वक्त आपकी हर बात मानेगा। उसके ट्रूप्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्यों ना उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट को उसका ये मशवरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि इतना बड़ा मसला भी नहीं है, हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बाद में डिलिन काफी हंसता है और कहता है किसी को नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ, ये रिबेलियन काफी आगे तक जाएगा। उसके बाद हमें एक नया कमांडर दिखाते हैं जो अपने ऑफिसर्स को नए ऑर्डर्स दे रहा था, क्योंकि आजकल मुल्क में काफी खराबी चल रही थी। हर तरफ अपना डिफेंस बढ़ाने के बारे में गौर किया जा रहा था। ये वही कमांडर था जिसके अंडर अब जी चुआनशियू ने आकर काम करना था। लेकिन वो कमांडर काफी 2 नंबर टाइप का था। जैसे उसे पता चलता है कि जी शियू आया है तो कहता है कि मेरी तरफ भेजने की बजाय उसे कैंप में भेज दो और कहो मैं बिजी हूँ। ये कमांडर पहले से जी शियू को जानता था, उसके साथ काम किया हुआ था। वो जानता था ये कितना चालाक है, इसे थोड़ा तो वेट कराऊं। उधर जी शियू अपने साथियों के साथ अब कैंप में जा रहा होता है। वहाँ कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली ये लोग बॉर्डर गार्ड्स थे, लेकिन ज्यादा बैटलफील्ड में नहीं जाया करते थे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग दूसरी आर्मी से काफी डिफरेंट थी। वहाँ मौजूद ऑफिसर पहले तो जी शियू पर टॉन्ट करता है कि तुम्हें प्रमोट करने की बजाय रैंक में डाउन करके इस एरिया में भेज दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि इसी आर्मी में एक लेडी ऑफिसर भी है, उसका नाम था युआन टाई, और पहले ही सीन में बैठी वो आर्म रेसलिंग कर रही होती है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो हार तो जाती है, लेकिन उसमें नखरा काफी था। उसके बाद युआन टाई उसको कैंप का विजिट कराने के लिए ले जाने लगती है। वो वहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है कि तुम लोग पहले पहाड़ों में रह के आए हो, लेकिन यहाँ पर जंगल भी है, पहाड़ियाँ भी हैं और खाइयाँ भी हैं। ठीक है, तुम लोगों ने डीमन ट्राइब को हराया होगा, लेकिन ये एरिया बहुत मुश्किल है, यहाँ पर पता नहीं तुम लोग सर्वाइव कर भी पाओगे कि नहीं। इस बात पर बाई चुआन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों गर्ल्स एक दूसरे को चैलेंज कर बैठती हैं। जी शियू शरारत करता है, कहता है कि जो भी लड़की हारी उसे स्ट्रिप करना पड़ेगा। उसके बाद सारे आर्मी ऑफिशियल्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों गर्ल्स का मुकाबला देखना चाहते थे। वो एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जो लड़की वहां पर पहले पहुंचेगी वही जीत जाएगी। बाई और टाई दोनों ही गर्ल्स काफी कैपेबल थी, जितनी तेजी से वो भागती हैं और साथ साथ फाइट भी किए रखती हैं। उनकी स्किल्स रिमार्केबल थी। नदी को पार करके आगे जंगल था, वहां पर वो दोनों पेड़ की टहनियों से लटक लटक कर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और इसी के बीच एक दूसरे से फाइट भी किए रखती हैं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर भारी जा रही थी, कोई भी किसी से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पर टाई के साथ थोड़ी बैड लक होती है, उसकी टहनी टूट जाती है और वो नीचे दलदल में गिर जाती है। वो परेशान होती है, लेकिन बाई चुआन आगे बढ़ती है और उसे हाथ का सहारा देकर बाहर निकाल लेती है। फिर दोबारा से उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। क्लाइंबिंग करते करते इस दफा बाई की बारी थी, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन टाई हाथ देकर उसे पकड़ लेती है, उसे बचा लेती है। दोनों बिल्कुल इक्वल गई थी। पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और बहुत हंसती हैं। उनकी अब दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी थी। उधर जी शियू को मिलने के लिए कमांडर मिंग आता है और इतनी खुशी से बेचैनी से उसे मिलता है जैसे सदियों से उसी के इंतजार में बैठा हो, और अपने गार्ड को डांटता है, कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि ये आया है। मीन्स वो 2 नंबरी में चालाकी में जी शियू से भी 2 हाथ आगे था। वो जी शियू को खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन जी शियू बड़ा बेचैन था कि कौन सी लड़की हारी है और कौन स्ट्रिप करेगी। ये नजारा वो मिस नहीं करना चाहता था। वो दौड़ता हुआ जाता है, कहता है कौन हारा, लेकिन वो बताती है कि हम दोनों बिल्कुल इक्वल रहे हैं, इकट्ठे विन किया है, कोई भी नहीं हारा। अब जी शियू के अरमानों पे पानी फिर गया था। वो कहता है अब खाना ही खा लेना चाहिए। फिर हमें वही दुश्मन आर्मी को दिखाया जाता है। उसमें भी एक गॉर्जियस सी लेडी ऑफिसर होती है जो नई अपडेट्स ले रही होती है। ईस्ट में काफी मसला चल रहा था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट साइड बिल्कुल ओपन थी। अब आगे उनकी क्या प्लानिंग होगी ये तो हमें आगे पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में एक सिपाही अपने ऑफिसर के पास जाता है और कमांडर को बताता है कि हमारे जासूस ने ये इन्फॉर्म किया है कि लू फिंग फैमिली जल्द ही जी चुआन की टेरिटरी पर अटैक करने वाली है। हो सकता है कि इस दफा बड़ी युद्ध हो। लेकिन वो कमांडर इस बात को सीरियस लेता ही नहीं, बल्कि कहता है कि शुरू से लेकर मैं देखता आया हूँ, कौन सा साल है कि जब जी चुआन और लू फेंग में युद्ध ना हुई हो। ये तमाशा हर साल चलता रहता है, इसको ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे को गद्दार और बागी कहते रहते हैं। अपने इलाके में अपना रोब जमाने के लिए ऐसी छोटी हरकतें होती रहती हैं दोनों तरफ से। लेकिन वो सिपाही कहता है कि बॉस, अगर आपकी बातें मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच गई तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। वो आपको ही बागी या गद्दार कहने लग जाएंगे। उसके बाद वो कमांडर कहता है कि जी चुआनशियू को तो मैंने अच्छी जगह फेंका है, वहाँ पर बॉर्डर गार्ड्स के बीच में उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो मसरूफ ही रहे तो बेहतर है। जबकि हमें जी शियू को दिखाते हैं कि वाकई उसका ऐसा ही हाल था। वो सारा दिन पेट्रोलिंग पर रहता है, उसे नया काम समझाया जा रहा था, इलाके के बारे में बताया जा रहा था। वो बहुत थक जाता है, लेकिन फिर भी उसे आराम करने के लिए ब्रेक भी नहीं दी जाती।
पेट्रोलिंग करते करते वहाँ पर जीशियो को कुछ आवाजें आती हैं। वो साइड पर जाकर चोरी चोरी देखता है। वहाँ पर लू फेंग आर्मी के कुछ लोग उनके सिपाहियों पर अटैक किए हुए थे। वो दूर से अपनी तलवार फेंकता है और एक को बचा लेता है। उसके बाद वो अकेला ही जाता है और इतने सारों से फाइट करता है। वहाँ पर जितने भी 10-12 लोग थे सारों को फड़का के नीचे गिरा देता है। उसके साथी भी साथ में पहुंच जाते हैं। जीशियो कहता है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बड़ा खतरा आने वाला है। वो उस लेडी ऑफिसर को कहता है कि तुम वापस जाओ और हमारी बेस पर इन्फॉर्म करो और बाकी ट्रूप्स को लेकर आओ, शायद युद्ध स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ जीशियो के तीनों साथी वो भी लू फेंग के सिपाहियों के बीच में फंसे हुए थे। वहां पर भी कुछ ट्रूप्स पहुंचे हुए थे और उन पर अटैक किए हुए थे। वो लोग उनको डॉज करते हैं और फिर तीर से और तलवार से हमला करके उन सारों को खत्म करते हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि लू फेंग की आर्मी अपने एरिया से दूसरे एरिया में आने के लिए स्काई केबल का यूज कर रही है और बहुत से सिपाही जीचुआन के एरिया में एंटर हो चुके हैं। उधर वो लेडी ऑफिसर जब इत्तला देने जा रही होती है तो उसे लू फेंग आर्मी के बहुत से सिपाही घेर लेते हैं और साथ ही उसे बेहोश कर देते हैं। जबकि जीशू को दिखाते हैं वो बॉर्डर के पास जीचुआन की बेस पर जाता है तो देखता है वहां पर लू फेंग आर्मी के सिपाहियों ने हमला किया हुआ है और वहां पर काबिज हैं। वो एक सिपाही को मारता है, 2 और निकल आते हैं। वो उनसे भी फाइट करता है, तीसरा निकल आता है। इतनों को मारते मारते वो ऊपर तक पहुंच जाता है जहां से उसने सिग्नल पहुंचाना था अपनी आर्मी तक। सिग्नल पहुंचाने के लिए वो लोग स्मोक का यूज करते थे। वो जैसे ही धुआं जलाने लगता है, वो जैसे ही जलाकर धुआं निकालने लगता है, वहां पर एक और सिपाही आ जाता है और उससे भी उसे फाइट करनी पड़ती है। वो उसे नीचे फेंकता है और अब वो वहां पर अकेला ही रह गया था और उसके बाद अब वो फाइनली सिग्नल भेज सकता था। जबकि वो लेडी ऑफिसर जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसके इर्द गिर्द उसके अपने ही सिपाही मौजूद हैं। वो उस लेडी ऑफिसर के साथ मिलकर बेस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसे रास्ते में ही शक हो जाता है कि ये कोई और लोग हैं, मेरे सिपाही नहीं हैं। वहां पर एक्चुअली लू फेंग आर्मी की एक ऑफिसर लू फेंग शुआंग थी। शुआंग उसे ऑफर करती है कि तुम हमें बेस तक पहुंचा दो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन वो ऑफिसर बहुत लॉयल थी। वो अपनी जान दे सकती थी लेकिन दुश्मनों को अपने एरिया में नहीं पहुंचने देगी। वो उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा सारे थे और वो बेचारी सिर्फ एक थी। वो लड़ती रहती है, शुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक और ऑफिसर आकर उसको मार देती है। इतने में शुआंग और उसके साथी देखते हैं कि ये क्या, ये तो धुआं यहाँ से उठ रहा है, मतलब कि आर्मी को सिग्नल मिल जाएगा। अब हम इन लोगों पे हमला नहीं कर सकते, बड़े बड़े ट्रूप्स पीछे से आने लगे हैं, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से वापस चले जाएं। जीशू ने अपनी आर्मी को सिग्नल भेज दिया था, लेकिन इतने में लू फेंग आर्मी के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सीढ़ियों से आता आता उनको मारने लगता है, लेकिन इतने में लू फेंग आर्मी को भी सिग्नल मिलता है कि वो लोग बैक ऑफ कर जाएं। इतने में वो सारे सिपाही वहां से भाग जाते हैं। जीशू वहां पर थका बैठा होता है कि ऊपर से उसके तीनों फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं। बहुत जोश में थे, कहते हैं कि कहाँ हैं लू फेंग के सिपाही, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन आगे सिर्फ जीशू बैठा था, उसने इतने सारे दुश्मनों को मारा था और वो बहुत खुश भी था कि उसके तीनों फ्रेंड्स जिंदा हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये लू फेंग आर्मी ये किस रास्ते से हमारे एरिया में आए हैं, हम पता चला के देखेंगे कौन सा है सीक्रेट रास्ता। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह जाते हैं। वो पहाड़ की एक तरफ होते हैं और दूसरी साइड पर होती है शुआंग और उसके सिपाही। उन दोनों को ही एक दूसरे पर शक होता है। वो फिर से आवाज देकर पूछते हैं कि तुम किसकी साइड के हो, तो शुआंग कह देती है कि हम पेट्रोलिंग गार्ड्स हैं। लेकिन जीशू को शक हो गया था। उनका एक सिपाही आगे बढ़ता है और तीर चलाता है और इधर से भी एक सिपाही तीर चलाता है। उसके बाद जीशू आगे की कोई प्लानिंग करता उससे पहले ही शुआंग अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाती है। जीशू और शुआंग की आज काफी इंटरेस्टिंग टाइप की यहाँ पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद पहाड़ी के ऊपर जाकर जीशू पता चला लेता है कि एक्चुअली ये लोग स्काई केबल का यूज करके यहाँ पर आए हैं। इतने में उसका कमांडर भी अपने ट्रूप्स को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सिपाही खड़े कर दिए जाएं, गार्ड्स बनाकर वो लोग दोबारा इस रास्ते से आ सकते हैं। लेकिन जीशू कहता है कि ये लोग गैम्बलर हैं और मेरी भी गैम्बलिंग जैसी ही सोच है, मुझे पता है ये रास्ता ये दोबारा यूज नहीं करने वाले। अब वो लोग कोई नई प्लानिंग करेंगे, किसी और रास्ते से आएंगे और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।